हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है विज्ञान, बाहरी जगत का ज्ञान, और दूसरा है आत्मज्ञान, खुद के खोज का विज्ञान। इसे ही हम आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म खुद की ही खोज है। और जब हम खुद की खोज करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हम अनंत के यात्री हैं। हमारे शरीर धारण करने से पहले भी हम थे और हमारे इस शरीर छोड़ने के बाद भी हम होंगे, यानी हम अनंत के यात्री हैं। मनुष्य को सबसे गहरी शांति और परम आनंद कहाँ मिल सकता है? मनुष्य को गहरी शांति और परम आनंद ईश्वर की संगति में होने से मिलता है, ईश्वर के साथ चलने से मिलता है। पास्का का तीसरा रविवार 23 अप्रैल 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 22 और 33। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 21 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। कहा जाता है, बहुत लोग यात्रा करते हैं पर कुछ ही लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्रा और तीर्थ यात्रा, इसमें बहुत फर्क है। धर्मशास्त्र तीर्थ यात्रियों के विषय में बातें करती है। इब्राहिम, मूसा, ईसा, हजारों हजारों नबी, ये तीर्थ यात्री थे। कोई भी यात्रा जब बाहरी है तब सामान्य है, लेकिन यदि हमारी यात्रा आत्मा की ओर है और हमारी यात्रा में ईश्वर की ओर हम यात्रा करते हैं, आत्मा की ओर यात्रा करते हैं, और उस यात्रा में ईसा हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है, या ईश्वर को ही पाने की यात्रा चल रही है, तब यह साधारण यात्रा नहीं, लेकिन यह तीर्थ यात्रा है। तीर यानी गुजरना, पार लगना, था यानी पाक, पवित्र, पवित्र स्थान से गुजरना और पवित्रता के द्वारा पवित्रता से प्रभावित होना। आज के सुसमाचार में दो शिष्य जो ईसा के पीछे पीछे चले थे, हो सकता है उनके 72 शिष्यों में से ये दो थे। वे कितनी ही कामना लिए थे, उनके अंदर बहुत सपने थे। बड़े बनने का सपना, धन कमाने का सपना, पद प्रतिष्ठा का सपना। ईसा से उनको बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन ईसा की असहाय, दर्दनाक और घृणित मृत्यु से उनका सपना चूर चूर हो गया और वे बड़े निराश हो गए, हताश हो गए और बड़े बेचैन होकर हारे हुए की तरह अपनी पुरानी पैतृक गांव एमाउस की ओर लौट रहे थे। बिल्कुल मुरझाए, सूखे, दुख में डूबने की स्थिति उनको तोड़ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईसा उनके साथ हो लिए। ईश्वर ईसा के रूप में उनके साथ होकर उनके टूटे हृदय को, टूटे जीवन को जोड़ करके ऊंचा उठाए। कई बार हम निराशाजनक स्थिति से गुजरते हैं। कुछ लोग संवर जाते हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं। निराशाजनक स्थिति में हमारा विश्वास बिल्कुल निचले स्तर पर चला जाता है। ऐसी ही स्थिति में हम ईश्वर के मंदिर को पीठ दिखाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को पीठ दिखाते हैं, प्रार्थना में भाग नहीं लेते,
संस्कारों से दूर भागते हैं। कितने ही लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं। जैसे ये दो शिष्य यरूशलेम मंदिर को पीठ दिखा रहे थे। वो पवित्र शहर था, पवित्र भव्य मंदिर था, जहाँ सारे संसार के लोग आते थे, इकट्ठे होते थे और ईश्वर का दर्शन करते थे। अपने को ईश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाना, ये हमारी कमज़ोरी को दिखाता है। पर आज का पहला पाठ इस बात को बताता है कि ईश्वर ईसा के द्वारा, ईसा के दुख भोग के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा सबों को जोड़ता है। शिष्यों को, उनके समुदाय को, और पुनर्जीवित ईसा सारे संसार को जोड़ता है। वो सारे संसार के साथ यात्रा करता है। पुनर्जीवित ईसा का उन दो शिष्यों के साथ अनजान मुसाफिर बनकर साथ हो लेना इस बात को प्रकट करता है कि ईश्वर इमैनुएल है। ईश्वर सदैव हमारे लिए और हमारे साथ है। इसलिए प्रार्थना करने वाला, मौन रहने वाला, ईश्वर को समर्पित व्यक्ति यह अनुभव करता है और उसके अंदर यह भावना जागती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मेरा ईश्वर मेरी यात्रा में है और मेरी यात्रा तीर्थ यात्रा बन गई है। हमारी प्रार्थना एकालाप नहीं, वार्तालाप है। जो व्यक्ति उदास है, निराश है, अपने बंद कमरे में है, वह एकालाप में जीता है। ईसा का उन दो शिष्यों के साथ वार्तालाप शुरू करना, उनके जीवन में प्रवेश करना और उनकी अज्ञानता को, उनके अंधेरे को मिटाना सबसे अहम है। हर प्रार्थना में ईश्वर हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में प्रवेश करते हैं। धर्मशास्त्र का प्रकाश हमारे मंद बुद्धि होने को तीव्र बुद्धि में बदल देता है और हमारे जीवन के कई समस्याओं को, जो रहस्य के रूप में हमसे छिपी हुई हैं, हमारे लिए प्रकट करता है और हमारी समझ को बढ़ा देता है। इसलिए आध्यात्म एक तरह का स्पष्टता है। प्रभु की दिव्य वाणी हमें हमारी पहचान देती है। प्रभु के पास, प्रभु के वचन से हमारे पहचान का उजागर होता है। यह ईश्वर की मुक्ति योजना को हमारे लिए प्रकट करता है। ईश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए दीपक बन जाता है। शिष्यों का रोटी तोड़ते समय ईसा को पहचान लेना इस बात का संकेत है कि ईश्वर संस्कार में उपस्थित हैं। रोटी तोड़ना एक संस्कार है और हर रोटी तोड़ने में अहंकार टूटता है। और दूसरा है पैर धोना। पैर धोने में भी अहंकार टूटता है। जहाँ जहाँ पर अहंकार टूटे, अहंकार रहित भावना उत्पन्न हो, वहीं सेवा भाव उत्पन्न होती है। और जहाँ सच्ची सेवा भावना है, वहाँ ईश्वर का चेहरा झलकता है और हम ईश्वर को देख पाते हैं। मदर तेरेसा के जीवन में और जहाँ जहाँ पर अहंकार रहित सेवा भावना है, वहीं ईश्वर का चेहरा दिखाई देता है। इस समय भी, आज की दुनिया में भी, इससे हम संत पेतरुस के द्वारा कहे गए दूसरे पाठ को समझ सकते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि ईसा की रक्त के कीमत पर हम खरीदे गए हैं। इसलिए हमारी यात्रा केवल बाहरी ना हो, ईश्वर के साथ हो, ईश्वर को पाने के लिए हो और ईश्वर में ही खो जाने के लिए हो। हम यही प्रार्थना करें कि हमारा ये जीवन ईश्वर के साथ चलने, ईश्वर के साथ होने, ईश्वर को पाने और ईश्वर में ही अनंत आनंद का अनुभव करने की यात्रा बने।
प्रभु में आपकी यात्रा, प्रार्थना में आपकी यात्रा और ईश्वर में आपकी यात्रा मंगलमय हो। आमीन।